92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी बिन फेरे की शादी। आज मैं इस तरफ सोऊंगा। नहीं, आज मेरा टर्न है, मैं सोऊंगी। दीवार की तरफ तुम सोने जाओगे मिस्टर। वाह, कल भी तुमने बोला था कि तुम्हारा टर्न था, अब आज भी। अरे, कल मैंने तुमको सिर्फ इसलिए सोने दिया था क्योंकि मुझको बाद में ऑफिस जाना था। चलो अब साइड में आओ। अरे क्या यार, ये रोज का ड्रामा है, ऐसे थोड़ी होता है। हमेशा अपनी मर्जी चलाती हो। खैर, लाओ मेरा पिलो दो। बेड पे अपने फेवरेट साइड में सोने के लिए लड़ाई कर रहे ये दोनों लोग रोहित और रिया हैं। दोनों की शादी नहीं हुई है, बस एक साथ एक छत के नीचे एक होकर रहते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में दोनों के साथ रहने के कई फायदे हैं। पहला तो ये कि दोनों को इस पॉश इलाके में इस 2 BHK फ्लैट का किराया शेयर करने को मिल गया, और दूसरा ये कि ये दोनों के लिए ट्रायल पीरियड था। हाँ, फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ तक के सफर का ट्रायल पीरियड। दुनिया जिसे लिव इन कहती है, दोनों ने इसे लिव आउट का नाम दिया था। लिव आउट क्योंकि दोनों का मानना था कि साथ रहने से ही वो पूरी तरह जी पाएंगे। दोनों ही कॉलेज टाइम से हार्ट थ्रॉब थे, और जैसा हर जगह होता है, दोनों दोस्त बने, फिर 1-2 बार चाय कॉफी पी, और एक दिन प्यार शुरू हो गया। इस प्यार की अगली सीढ़ी यानी शादी तो दोनों ही करना चाहते थे, इसलिए मम्मी पापा, बुआ जी, फूफा जी, दूर वाले ताऊ जी, मम्मी के कजिन मामा और न जाने कितने रिश्तेदारों की मौजूदगी में रोहित और रिया का रिश्ता तय हो चुका था। हाँ, 4 बार शादी की तारीख तय हो जाने के बाद भी दोनों ने बार बार पोस्टपोन करवा दी थी। एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर रोहित को लगता था कि उसको जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और शादी से उसकी जिंदगी में रुकावट आ जाएगी। मतलब उसका तो ऐसा ही मानना था। वहीं रिया भी यही चाहती थी कि उसको अपनी आजादी और लोक सेवा आयोग यानी UPSC की तैयारी के लिए कुछ और समय मिल जाए। इसलिए दोनों कभी चाहते या कभी न चाहते हुए मन से यही सोचते थे कि शादी की तारीख को जितना आगे बढ़ा दिया जाए उतना ही अच्छा। हाँ, एक दूसरे के साथ तो दोनों रहना चाहते थे, पर साथ रहने और शादी न करने के इस झमेले का एक ही सॉल्यूशन दोनों को सूझा था, और वो था कि दोनों एक ही फ्लैट लेके एक साथ रह लें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी बिन फेरे की शादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोहित और रिया कॉलेज से ही एक दूसरे के साथ हैं, और दोनों की शादी भी तय है, लेकिन दोनों अभी अपने लिए कुछ और समय चाहते हैं। इसलिए परिवारों की रजामंदी के बावजूद 4 बार शादी की तारीख आगे बढ़वा चुके हैं, और एक साथ रहने के लिए दोनों ने अब लिव इन यानी एक ही घर में बिना शादी के रहने का फैसला किया है। अब आगे। रोहित और रिया के जीवन में शादी का डर तो एक मुश्किल थी ही, साथ ही साथ अब एक फ्लैट ढूंढना था। फ्लैट भी ऐसा जिसमें दोनों को साथ रहने की परमिशन मिल जाए। यह दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई थी। जहां किराया कम था वहां साथ रहने की परमिशन नहीं थी, और जहां परमिशन थी वहां किराया बहुत ज्यादा। आप अकेली रहेंगी? लाजपत नगर के 180 मकान नंबर के कपूर साहब ने यही पूछा था रिया से। नहीं, मैं और ये रोहित साथ में रहेंगे। ओ, ये भैया है आपके? बस कपूर साहब ने इतना पूछा था, और रिया टेबल पे रखा गिलास गिरा के भाग गई थी वहां से। कोई कहता, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जरा हमारी मिसेज पुराने ख्यालों की है। कोई बोलता, हाँ वैसे तो सब ठीक है, आप दोनों लोग आ जाइए, पर मैं कंफर्मेशन कॉल देता हूं आपको। वो कॉल जो कभी कंफर्म ही नहीं हुए। अपने माँ बाप का नंबर दो, जरा उनको बताता हूं मैं। क्या क्या करते हैं आजकल के बच्चे हैं, ये शरीफों का मोहल्ला है, समझे?
चोपड़ा साहब ने यही कहा था और दोनों को अपने घर से 9, 2, 11 कर दिया था। कॉलेज में दोनों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता था क्योंकि दोनों साथ रहते थे। अब यहां दोनों साथ रहना चाहते थे, इसीलिए प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। ये लूप एंड क्यों नहीं हो रहा, देखना जरा। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर वाले कंप्यूटर लैब में रोहित ने यही कहा था रिया से। रिया रोहित के डेस्कटॉप पे गई तो वहां स्क्रीन पे बार बार वही 3 शब्द डिस्प्ले हो रहे थे जिन्हें 3 साल की दोस्ती के बाद रोहित कहना तो चाह रहा था, लेकिन कोई अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ रहा था। स्क्रीन पे आई लव यू देखने के बाद रिया ने कहा था, प्रोग्राम का आखिरी कमांड डिलीट कर दो, लूप खत्म हो जाएगा और ये टेक्स्ट बार बार नहीं दिखेगा। क्या यार रिया, ऐसे थोड़ी होता है, रोहित ने मायूस होकर कहा। क्या यार क्या, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही प्रपोज करोगे मुझे। न गुलाब, न खत, न शायरी, न गाना, और साहब को इजहार मोहब्बत करना है। लेकिन 3 साल की दोस्ती और 2 साल के प्यार के बाद जब एक दिन रोहित दोनों के लिए फ्लैट ढूंढ रहा था, तब सलूजा आंटी ने पूछा था, आप अकेले रहोगे? अकेले आपके लिए 2 BHK ज्यादा नहीं हो जाएगा? तब रोहित ने तपाक से कहा था, नहीं आंटी, मेरी वाइफ भी रहेगी, वो कल आ रही है मायके से। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी बिन फेरे की शादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोहित और रिया की शादी उनके परिवारों की रजामंदी से तय हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोनों शादी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कुछ वक्त बिना शादी के एक साथ एक ही घर में रहना चाहते हैं। लेकिन इस तरह कोई उनको किराए का मकान देने के लिए तैयार ही नहीं है। एक दिन रोहित अपनी होने वाली मकान मालकिन सलूजा आंटी से झूठ बोल देता है कि वो और रिया शादीशुदा हैं। अब आगे। क्या यार रिया, ऐसे थोड़े होता है? अरे क्या यार क्या, तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने झूठ क्यों बोल दिया कि मैं वाइफ हूं तुम्हारी? यू आर टू मच रोहित। और इतने में रोहित ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाल के सामने रख दिया। क्या है इसमें? अरे खोलो ना। रिया ने जब बॉक्स को खोला तो चौंक के उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड रोहित, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब किसने बोला था तुम्हें चूड़ा लाने को? ये लो, मंगलसूत्र भी है। रोहित ने बैग से दूसरा बॉक्स निकालते हुए कहा, नहीं यार, तुम पागल हो पूरे, तुम्हें इन चीजों का एटलीस्ट मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। अरे ठीक है ना, बस ये चीजें तुम सलूजा आंटी के सामने पहन के जाना, उनको नमस्ते बोलना और फिर सब उतार देना। अब अगर ये नाटक हमने नहीं किया तो जैसे अभी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह रही हो ना, वैसे ही रहती रहो। मेरे साथ रहने की इच्छा भूल जाओ। फिर हमको कहीं फ्लैट नहीं मिलने वाला है अगर तुम इस नाटक के लिए रेडी नहीं हुई तो, समझ लो। और मैं तुम्हें बुलाऊंगी क्या? ए जी सुनते हो? और बस इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आंटी, ये मेरी वाइफ रिया। ओ बेटा जी, नई नई शादी हुई है? पानी का ग्लास रोहित को देते हुए आंटी ने पूछा। शादी को कितना टाइम हुआ? जी आंटी, 1 महीना। बिल्कुल सधे हुए अंदाज में सर झुका के रिया ने जवाब दिया था उस दिन। नए नए फ्लैट में अपना सारा सामान सेट करने के बाद रिया ने रोहित से पूछा, हम ये नाटक क्यों कर रहे हैं? हमारा रिश्ता भी तय है, मम्मी पापा भी तैयार हैं, शादी की तारीख 4 बार निकल चुकी है। अरे हम अपनी विल से शादी की डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये सब नाटक की क्या जरूरत है रोहित? अरे ऐसे थोड़ी होता है, रोहित ने कहा। ये सब हम अपनी मर्जी से थोड़े ना कर रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि सलूजा आंटी ये चाहती हैं, हमको ये ड्रामा करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी असली बीवी बनने की तैयारी में हूं और तुम मुझको अपनी ये ड्रामे वाली बीवी बना रहे हो। बस उस दिन के बाद से जब भी महीने की शुरुआत में सलूजा आंटी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक किराया लेने आती, तो रिया वैसे ही पहले दिन की तरह चूड़ा और मंगलसूत्र पहन के उनको नमस्ते कर देती। किराए के अलावा कभी बिजली का मीटर चेक करने, कभी मोटर ऑन करने, कभी छत पे पापड़ सुखाने या टंकी में पानी चेक करने के दौरान आंटी और रिया का जब भी आमना सामना होता तो रिया किसी भी तरह मैनेज कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन जब रिया छत पे तार से कपड़े उठा रही थी तो सलूजा आंटी ने रिया से पूछा, मंगलसूत्र कहाँ गया बेटा जी?
रिया ने कहा, वो आंटी उसके कुछ मोती बाहर निकल आए थे, ये गए हैं उसको सही करवाने। उस शाम जब रिया ने ये पूरी बात रोहित को बताई तो रोहित ने कहा, रिया इट्स लाइक अ सी प्रोग्राम, सारे कमांड फॉलो करने पड़ेंगे, जरा सी सिंटैक्स में गलती हुई कि सारा प्रोग्राम फेल, तुम ध्यान रखा करो ना। वैसे मैं कोई और फ्लैट भी देख रहा हूं जो इंडिपेंडेंट हो और ये मकान मालिक को लिव इन से प्रॉब्लम ना हो। हम शादी क्यों नहीं कर ले रहे हैं? रिया ने रोहित के बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहा, क्या यार रिया, ऐसा थोड़ी होता है। पता है कंपनी मुझे अभी जापान भेजने वाली है, 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बताओ छोड़ दूं ये मौका? और तुम्हें इस बार मेंस अच्छे से देना है कि नहीं? पिछली बार जब डेट वेन्यू सब कुछ तय था तो तुम्हारे प्रीलिम्स की वजह से ही शादी की डेट आगे बढ़ाई गई थी। अभी देखो कितना फ्री लगता है, और जब शादी करके भी साथ ही रहना है तो रहे ना। अच्छा एक काम करते हैं, रिया ने कहा, एक डेट निकलवाते हैं और फिक्स करते हैं। तब तक तुम्हारा जापान ट्रेनिंग, प्रमोशन, करियर और मेरा सिविल सर्विसेज सक्सेसफुल रहा तो ठीक, वरना हम जैसे होंगे वैसे ही शादी कर लेंगे। डन? रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। डन। ये कह के रोहित ने रिया की हथेली पे अपना हाथ रख दिया। ठीक है, मैं कल ही मम्मी पापा को बोल देती हूं कि वो एक नई डेट निकलवा लें। अगले दिन जब रिया ने अपने मम्मी पापा को शादी की अगली डेट निकलवाने के लिए फोन किया तो एक और मुश्किल रोहित और रिया के सामने खड़ी हो गई थी। रिया के पेरेंट्स ने अब दोनों की शादी के लिए इनकार कर दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी बिन फेरे की शादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिया और रोहित का शादी का रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते को परख लेने के लिए कुछ वक्त बिना शादी के एक ही घर में रहना चाहते हैं। इस तरह एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उनको झूठ बोलना पड़ता है कि वो शादीशुदा हैं। पर एक दिन रिया के माता पिता शादी कैंसिल कर देने की बात कर देते हैं। अब आगे। रिया, हर मौके पे हमने तुझको तेरे हिसाब से फैसला करने दिया, तूने जैसा कहा हम मानते रहे बिटिया, पर अपने मम्मी पापा के ढील देने का इतना फायदा भी मत उठा बेटा। कितनी बार ऐसा हो चुका है कि सारे रिश्तेदार पूछते हैं इस बार क्यों ढीले कर रहे हो? अरे तेरी मौसी मजाक बनाती हैं, कहती हैं जैसे ब्लैंक चेक होता है ना, वैसे ही अपनी बेटी के लिए ब्लैंक डेट का वेडिंग कार्ड बना दो, जब मन आएगा खुद ही फिल कर लेगी डेट। कुछ देर बाद फोन रिया के पापा ने ले लिया। बोलने लगे, अब तू फैसला कर ले, तू शादी कर रही है या यहां वापस आ रही है? सिविल सर्विसेज की तैयारी तू यहां घर में रह के भी कर सकती है ना, जरूरी नहीं है कि दिल्ली रह के ही सब आईएएस बनते हों। गुस्से में रिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अपनी आंखों में नमी थामे रिया ने रोहित को फोन लगाया। रिया, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, बिजी इन अ मीटिंग। रोहित ने यही एसएमएस भेजा था रिया को उसके फोन के जवाब में। रिया के लिए यह एक ऐसा वक्त था जब उसे एक ऐसा फैसला लेना था जिससे वो पिछले 1 साल से भाग रही थी। सब कहते हैं कि शादी से पहले की लास्ट मिनट नर्वसनेस बहुत कॉमन है, पर रिया इस 1 मिनट में पूरे 1 साल से अटकी थी। रोहित के मांगे 5 मिनट बीत चुके थे, फिर आधा घंटा बीता, फिर पूरा 1 घंटा, लेकिन रोहित का फोन नहीं आया था। रिया ने रोहित को कॉल लगाने के लिए फोन उठाया तो वॉलपेपर पे रोहित के साथ सेल्फी दिखाई दी। वॉलपेपर से रिया अपने फोन की पुरानी एल्बम्स तक पहुंच गई। बहुत सारी सेल्फीज, बहुत सारे पोज, बहुत सारे लम्हे उस फोन में कैद थे, लेकिन रिया उस तस्वीर से हमेशा डरती आई थी जिसमें वो और रोहित सजे धजे एक कुर्सी पे बैठे होंगे और दोनों के पीछे उनके रिश्तेदार और दोस्त मुस्कुरा रहे होंगे। यही एक तस्वीर थी जो रिया के फोन में सेव होने का इंतजार कर रही थी, वैसे ही जैसे रिया को रोहित के फोन का इंतजार था। शाम 7 बजे जब रोहित घर पहुंचा तो ग्राउंड फ्लोर पे सलूजा आंटी ने कहा, चाबी ले ले बेटा, रिया शायद कहीं गई है। रोहित के हाथ में आज उसकी जापान ट्रेनिंग का कंफर्मेशन लेटर था, लेकिन रिया थी जो आज जा चुकी थी।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी बिन फेरे की शादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिया और रोहित का शादी का रिश्ता तय हो चुका है। वो एक दूसरे के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन शादी करने से डरते हैं। उन्हें लिव इन में रहने के लिए झूठ बोलना पड़ता है कि वो शादीशुदा हैं। लेकिन रिया के माता पिता एक दिन शादी से इनकार कर देते हैं। उस दिन रोहित जब घर पहुंचता है तो रिया घर पे नहीं होती। अब आगे। फ्लैट का ताला खोलने से पहले ही रोहित ने रिया को कॉल किया। रिया का फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद रोहित ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। रिया की मम्मी को फोन लगाया और मम्मी जी ने सारी कहानी रोहित को बता दी। साथ में यह भी कि रिया अगर अब निकल चुकी है तो सीधे भोपाल ही आएगी अपने घर। रूम में पहुंच के रोहित को सामने टेबल पे रिया का वही ड्रामे वाला चूड़ा दिखाई दिया। सामने ड्रेसिंग टेबल के किनारों से मंगलसूत्र झांक रहा था। दोनों ही चीजें रोहित को रिया की यादों के और करीब ले गईं। उसने फिर से फोन देखा और रिया को कॉल किया। फोन पहले की ही तरह स्विच ऑफ था। आज रिया के जाने पे रोहित जान गया था कि शादी के डर से लड़ते लड़ते इस लड़ाई में हार उन दोनों के रिश्ते की ही हुई है। वो जान गया था कि जिस आजादी के लिए वो शादी को टालते आए, दरअसल वही शादी दोनों की आजादी है। आजादी अलग होने के डर से, आजादी इस झूठे नाटक से। रोहित रिया को वापस लाने के लिए निकलने लगा और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर रहा था कि दरवाजे पर रिया खड़ी थी। क्या यार रिया, ऐसे थोड़ी होता है? कहां गई थी? आई वाज सो वरिड। नीचे मार्केट से दही लेने गई थी। तुम आने वाले थे इसलिए पराठे बनाए, खा लो, टेबल पे हैं। रिया सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ जानती हूं, पराठे के साथ तुम अचार भी लेते हो, वो भी है टेबल पर। हम शादी कर लें? रोहित ने आंखें मटकाते हुए कहा। देखो ना, हम खामखाई इससे डरते आए हैं। अगर हम शादी कर भी लेंगे तो बताओ क्या बदल जाएगा? हम ऐसे ही इस फ्लैट में एक साथ रहेंगे। तुम भी ठीक वैसे ही रहोगी जैसे आज हो, और मैं भी। तो फिर क्यों हम दोनों डर रहे हैं यार? ये देखो, चूड़ा पहनने की भी प्रैक्टिस हो गई है तुम्हें। अब बस एक तारीख ही तो है जो ऑफिशियली एक कर देगी हमको। ये शादी का हुआ अब निकाल देते हैं यार मन से। लेट्स डिलीट दिस कमांड रिया। अगले संडे कैसा रहेगा? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। डन, रोहित ने जवाब दिया। टेबल पे रोहित को अचार देते वक्त रिया ने एक कागज देख के पूछा, रोहित तुम्हारा जापान ट्रिप कंफर्म हो गया? वाह! लेकिन रोहित, इसका मतलब हमको फिर से डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी 3 महीने तक। ऐसे थोड़ी होता है रिया, पहले पूरा लेटर पढ़ो। ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉय के स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ भी जा सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी आवर हनीमून। सो नाउ विल यू मैरी मी मिस रिया मल्होत्रा? बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।